जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं आज की क्लास में आपका फिर से। और आज की क्लास में फिर से हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपके लिए लाते रहेंगे और आप लोग मेरे साथ लगकर अपनी रिवीजन जरूर करते रहें और एग्जाम में जाने से पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। क्योंकि देखिए मेरा यही कहना है कि हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते, लेकिन बस रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मेरी हेल्प कर सकते हैं और उन बच्चों का भी हेल्प कर सकते हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं परंतु पैसों के कारण नहीं पढ़ पाते। यही सारी चीज़ों को सोचकर हमने YouTube पर बिल्कुल फ्री आप क्लास जीएस की क्लासेस बिल्कुल फ्री रख दी। एक भी रुपए मैं किसी से चार्ज नहीं करूंगा, लेकिन बस मुझे आपसे इतना सपोर्ट चाहिए कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें और कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स किया करें कि आपको क्लास कैसी लग रही है। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपना ख्याल रखा करें आप लोग। और इससे ज़्यादा ये कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, बस इतना ही मैं कहूँगा। और जो क्वेश्चन मैंने आपको इससे पहले भी दे रखा है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो क्वेश्चन मैं आज आपको फिर से प्रोवाइड कर रहा हूँ ये बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। इसको भी आप लोग ध्यान से देख लें। तो आइए बगैर देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज जिस क्लास में हमने आपको बताया कि ज्योग्राफी का फिर से हम 10 क्वेश्चंस देखेंगे, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आइए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आज हम लोग पढ़ेंगे कि चेनाब नदी का उद्गम स्थल कहां पर है। तो एक आंसर आपको अक्सर देखने को मिल जाता है ऑप्शन में बारालाचा दर्रा से। तो बारालाचा दर्रा से ही चेनाब नदी का उद्गम है, जो चेनाब नदी वहां से निकलती है। चलिए आइए लिखते हैं कि चेनाब नदी का उद्गम कहां से है, या फिर एग्जामिनर पूछेगा कि किस दर्रे से चेनाब नदी निकलती है या चेनाब नदी का उद्गम किस दर्रे से होता है, कहां से होता है होता है। ये आपका क्वेश्चन है। आगे इसके आप लोग आंसर लिखें। अगर आपको आंसर पता है तो जल्दी जल्दी मेरे बताने से पहले ही आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर बता दिया कीजिए कि बारालाचा दर्रा। तो बारालाचा दर्रा से चेनाब नदी का उद्गम होता है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में मैं आपको बताऊंगा कि ब्लैक हिल ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ नाम की पहाड़ियां किस देश में स्थित हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन कौन? ब्लैक हिल ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ नाम की पहाड़ियां किस देश में स्थित हैं। तो आइए, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो प्लीज जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें कि आप इसका आंसर जानते हैं। आप मेरा आंसर ये है, आप सारी चीजें बता सकते हैं मुझसे। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, आप जल्दी जल्दी इसको ध्यान दीजिए कि ब्लैक हिल ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ नाम की पहाड़ियां किस देश में है। अगर इसका आंसर मालूम है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स करें और अपना आंसर जरूर बताएं। आइए देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ब्लैक हिल ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ के नाम से और ग्रीन पहाड़ नाम की पहाड़ियां, ध्यान दें कि ब्लैक हिल ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ की पहाड़ियां किस देश में स्थित है।
तो आइए आंसर देखिए इसका आंसर होगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या इससे पहले आपको इसका आंसर मालूम था? नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, मैंने तो बता दिया ना, अब आप ना भूलिएगा, याद कर लीजिए इसको। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं कि भारत में, क्वेश्चन है भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में, कोयला प्रचुर मात्रा में कहां पाया जाता है? कहां पाया जाता है? ये हुआ आपका क्वेश्चन। आंसर देखें तो ये कहां पाया जाता है, तो पाया जाता है गोंडवाना क्षेत्र में। कहां पाया जाता है? गोंडवाना क्षेत्र में। तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा आपका गोंडवाना क्षेत्र में, क्षेत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम आपको बताएंगे, पूछ रहे हैं आपसे कि आप आंसर बताइए कि हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है तथा किस नदी पर स्थित है? अगर आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, अपना आंसर बताएं। तो आइए हम लिखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन और आप लोग जल्दी जल्दी अपना आंसर बताते रहें कि हीराकुंड परियोजना, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर, ठीक है, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? यह हुआ क्वेश्चन। तो मैं आपको बताता चलूं कि हीराकुंड परियोजना जो है वो आपके उड़ीसा राज्य में है, उड़ीसा में, उड़ीसा राज्य में। और अगर नदी की बात करें तो वहां पे एक नदी है जिसको हम लोग महानदी के नाम से जानते हैं, उड़ीसा राज्य और महानदी पर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में मैं आपको पूछ रहा हूं कि क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग बताएं। क्वेश्चन ये है कि रवांडा की राजधानी क्या है? अगर आपको ये आंसर मालूम है जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर दे कि रवांडा की राजधानी क्या है। रवांडा की राजधानी क्या है? ये हुआ क्वेश्चन। आंसर आप लोग जल्दी से बताएं वरना मैं आपको बता दूंगा कि आंसर है किगाली। क्या नाम भाई? किगाली, किगाली। ठीक है, ज्यादातर लोग इसी को ध्यान दे रहे होंगे, गाली, तो उसके आगे किगाली भी लगा है, तो गाली ही ध्यान ना दीजिए, क्योंकि पता है मुझे भी कि अच्छी चीजें ज्यादातर लोगों को माइंड में नहीं आती। ये गाली से अब आप ना रवांडा की कभी राजधानी नहीं भूलेंगे, रवांडा। ठीक है, रवांडा की राजधानी किगाली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 5 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा है? ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा है? ये हुआ क्वेश्चन। आंसर जल्दी से बता दे आप, हम वरना हम तो लिख ही देंगे क्योंकि हम यहां आपको बताने ही आए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया जो जिस नदी किनारे बसा है उसका नाम है मरे
डार्लिंग। ठीक है, इसका भी हम आपको तरीका बताते हैं, तो आप इसको भूलेंगे नहीं। और कितने किलोमीटर है भाई, तो ये भी देख लें, 3717 किलोमीटर्स। देखिए, अगर आपको एग्जाम में कभी आए तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए मैंने क्या पूछा आपसे कि ऑस्ट्रेलिया, क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा है, तो आंसर क्या हो गया, मरे डार्लिंग। तो होता है ना कि आजकल जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है ना, कहते हैं मेरे डार्लिंग है ये, कौन है भाई, ये मेरी डार्लिंग है नहीं। तो मेरी डार्लिंग कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में। मेरी डार्लिंग कहाँ है, मतलब मेरी नहीं है, एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ऐसा ना सोचे कि मेरी कोई है, ऐसा है नहीं। ठीक है, तो मेरे डार्लिंग कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे है, तो वहां पे एक नदी का नाम है मेरे डार्लिंग। उसकी किलोमीटर जो दूरी है, कितने किलोमीटर तक है, वो 3717 किलोमीटर। तो ये चीज मेरे ख्याल से अब आप ये भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज तो है नहीं, मरे डार्लिंग, है नहीं। तो जब मरे डार्लिंग होता है तो जानते हैं, जैसे हमने बताया की गाली, गाली डार्लिंग, गाली कहाँ है, रवांडा की राजधानी, और ऑस्ट्रेलिया किस नदी किनारे बसा है, तो मरे डार्लिंग। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छी लगी होगी। तो देखिए मरे डार्लिंग 3717 किलोमीटर। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। देखिए मेरे, अगर बोलने से किसी को अगर ठेस, मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन कुछ वर्ड होते हैं जिसको हम लोग रिलेट करके उसको आसान लैंग्वेज में बदल देते हैं। तो इसी वजह से मैं आप सबसे ये चाहूंगा कि मेरी बातों को आप लोग माइंड मत किया करें, क्योंकि मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा हूं कि माउंट माउंट एटना, माउंट एटना, एटना, माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है, माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है, ये हुआ क्वेश्चन। आंसर जल्दी बता दें, मैं आपको बताऊं, इसका आंसर है सिसिली। कहा है आंसर है भाई, इसका आंसर है सिसिली। और सिसिली कहां है, तो वो आप है इटली। सिसिली वर्सेस इटली। देखा, माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है, माला, सिसिली, इटली। तो इटली, इटली कहाँ है, सिसिली, सिसिली मतलब इटली। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो आइए हम लोग आगे देख लेते हैं और भी सारे क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन मुझे आपको बताना है, आइए उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बस इतना चाहूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, और सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि मेरा मकसद है हर उन बच्चों तक एजुकेशन को पहुंचाना जो बच्चे सिर्फ पैसे की कारण एजुकेशन को नहीं ले पाते। अब मेरा मिशन है कि यूट्यूब पर पूरी जीएस की क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाना, और मैं वो करके रहूंगा, हर हाल में करके रहूंगा, चाहे उसमें कोई मेरा सपोर्ट करे या ना करे। लेकिन यूट्यूब पर मैं पूरी जीएस की क्लास बिल्कुल फ्री पढ़ाऊंगा, जिस तरह से पढ़ा रहा हूं इसी तरह से पढ़ाऊंगा। बस इतना कहूंगा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि हर एक इस एजुकेशन को बहुत दूर तक ले जाया जा सके, जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे सिर्फ पैसों के कारण, तो तब आपको मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा। बस इतना करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखें। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम देखें अगर, तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछूंगा ये कि जो आपके एग्जाम में पूछता है, तो ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी। अगर इसका आंसर आपको मालूम है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें। क्वेश्चन क्या है, ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी, ग्रीनलैंड की खोज किसने की
थी। ये है आपका क्वेश्चन। आंसर क्या होगा? तो उनका नाम था रॉबर्ट पिथरी। रॉबर्ट पिथरी ने। तो रॉबर्ट पिथरी ने ग्रीनलैंड की खोज की थी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आज की क्लास में सिर्फ 10 ही क्वेश्चन होंगे। मैं आपके लिए ज्यादा से ज्यादा 10 क्वेश्चंस मैं आपको जल्दी जल्दी प्रोवाइड करता रहूंगा, ताकि आप उसको अच्छे से रिवीजन कर सके। तो देखिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तो आप लोग क्वेश्चन का फिर से जवाब दें कि सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है। क्वेश्चन सुने, सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है। अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर पता है तो जल्द से जल्द कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। चलिए आइए आगे लिखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या है? हमने क्या पूछा कि सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है, ये हुआ क्वेश्चन। आंसर क्या होगा भाई? आंसर इसका है साल्टो एंजिल वेनेजुएला। क्या नाम है? सांटो। ठीक है, जिसको साल्टो एंजिल अब आप लोग ब्रैकेट में लिख लीजिएगा इसका वेनेजुएला। क्या लिखेंगे? वेनेजुएला। ठीक है, ये चलिए आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में हम आपसे फिर से पूछ रहे हैं, एक क्वेश्चन मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूं, तो अगर इसका आंसर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। क्वेश्चन मैं पूछता हूं कि डेडिमा या डोडोमा किस देश की राजधानी है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन सुने, डोडोमा किस देश की राजधानी है। अगर इसका आंसर मालूम है तो जरूर कमेंट्स बॉक्स में जल्दी से कमेंट्स करें। तो आइए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन मैंने क्या कहा? डोडोमा किस देश की राजधानी है। ये है आपका क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा? तंजानिया। ठीक है, इसका आंसर होगा तंजानिया। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी हो। क्लास अगर अच्छी लगी तो फिर से मैं वही कहना चाहूंगा, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। तो बहुत ही जल्द आपके लिए मैं फिर से ऐसे ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए फिर से लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।